हमारा सबसे पहले ये 16.2 एक्सरसाइज है। इसके अंदर देखो टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट में कौन कौन से इवेंट्स हैं। सबसे पहले तो इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो सकता है? जो हो नहीं सकता किसी भी हालत में। जैसे कि मैंने एक डाई थ्रो करा, मैंने कहा कि 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 7 तो आ ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, तो वो एक इम्पॉसिबल इवेंट कहलाया जाएगा। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। कैसे होती है 0? टोटल केस जितने हैं उसमें से एक भी केस उस इम्पॉसिबल इवेंट को फेवर नहीं कर रहा होगा। 0 केस फेवर कर रहे हैं ना। अब टोटल मैंने एक डाई थ्रो करा, 7 को कितने केस फेवर कर रहे हैं? 0 डिवाइडेड में टोटल कितने होंगे? 6। 0/6 आंसर आ जाएगा 0। समझ में आ गई? ऐसी एक इवेंट होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है? जिसमें जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं ना, सारे के सारे उस इवेंट को फेवर कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लेता हूं कि मैंने एक डाई थ्रो करा, मैंने आपको कहा जी 1 से लेकर 6 तक अगर कोई नंबर आया तो मैं जीतूंगा, अदरवाइज मेरे 11th वाले बच्चे जीतेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या इवेंट हो गया? अगर एक डाई में थ्रो कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आता है तो आशीष सर जीतेंगे, अदरवाइज आशीष सर के स्टूडेंट जीतेंगे। तुम्हारा जीतना इम्पॉसिबल इवेंट है और मेरा जीतना श्योर इवेंट है। मेरा इवेंट कौन सा हो गया? श्योर इवेंट। क्यों? अब 1 से लेके 6 तक आने का मतलब हुआ एक डाई में 1 से लेके 6 तक ही आते हैं, उन्होंने 6 के 6 केस अपने फेवर में कर लिए। तो इसीलिए अब आप कहोगे सर हम शर्त नहीं लगा रहे हैं, आपने पहले ही जीतना है तो आप जीत लो। ठीक है, आपने पैसे जो भी अपने पार्टी फुटी लेनी है आप ले सकते हो। ठीक है, तो आप ये गेम क्यों खेल रहे हो? तो हमारा क्यों कह रहे हो ऐसा? श्योर इवेंट की वजह से कि मेरा जीतना श्योर होगा। श्योर इवेंट में क्या हो रहा है? ध्यान से क्या देख रहे हो आप? जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम है वो सारे मेरे फेवर कर रहे हैं मेरे को। इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 6/6 1 प्रोबेबिलिटी हो गई। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, इसके बाद एक इवेंट आता है सिंपल इवेंट। ये सिंपल इवेंट क्या होता है? ये सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख सकते हो वहां से, मैं सिर्फ आपको जनरल बता रहा हूँ। सिंपल इवेंट क्या होता है? एनसीईआरटी में लिखती है। सिंपल इवेंट क्या होता है जी? सिंपल इवेंट क्या होता है कि मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उस इवेंट को सिर्फ एक आउटकम फेवर करती है, सिर्फ एक आउटकम, तो वो सिंपल इवेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डाई थ्रो करा, अब मैंने कहा जी 1 आने पर मैं जीतूंगा, तो मेरे वाले इवेंट के अंदर कितने फेवरेबल केस आएंगे? एक ही आएगा 1। टोटल 6 आउटकम है, बट उस टोटल 6 आउटकम में मेरे को कितने फेवर कर रहे हैं? 1 कर रहे हैं, तो मेरा सिंपल इवेंट हो गया। मैं जो मेरा इवेंट होगा वो सिंपल इवेंट होगा। समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं कहूंगा जी एक डाई थ्रो करी और एक से ज्यादा अगर केस फेवरेबल कर रहे हैं किसी भी इवेंट को, तो उसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। उसको क्या कहते हैं? मतलब अगर एक केस फेवर कर रहा है किसी इवेंट को, सिर्फ 1 एंड ओनली 1, तो वो हुआ सिंपल इवेंट। और एक से ज्यादा इवेंट अगर केस फेवर कर रहे हैं तो वो हुआ कंपाउंड इवेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट समझ में आ गया? एग्जांपल के तौर पे सिंपल इवेंट तो मैंने बता दिया एग्जांपल। कंपाउंड इवेंट में क्या होगा कि मैंने एक डाई थ्रो करी, इवन नंबर आने के क्या? इवन नंबर इवेंट जो होगा उसमें 2 4 6 कर देंगे। एक से ज्यादा केस फेवर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? ये कॉम्प्लीमेंट तुमने सेट्स में तो सुना ही हुआ है। मान लेते हैं कि मान ले एक सैंपल स्पेस है, उसमें एक डाई थ्रो करी मैंने 4 5 6। ए इवेंट है गेटिंग इवन नंबर। ए इवेंट क्या है? गेटिंग इवन नंबर। अब मैं कह रहा हूं जी ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर ध्यान से देखो, ए का ना होना। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? तो ए का ना होना। ए का ना होना या इवन नंबर नहीं आना चाहिए। तो बच्चों इस टोटल आउटकम में से क्या आ सकता है? 135। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अगर कहीं पर ए और बी इवेंट निकालने को आ जाए तो उसका मतलब ए यूनियन बी से है हमारा। अगर कहीं पे ए एंड बी लिखा आ जाए तो उसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी से।
और में यूनियन, एंड में इंटरसेक्शन लगता है। याद है यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे? फिर भी तो आपको बता देता हूँ, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा याद करा दो। 1 2 है, ये 2 3 4 है। तो ए यूनियन बी में क्या होता था कि दोनों के केस को कंबाइन कर देते थे। 1 2 3 4 और एक, जैसे 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या लिखा जाएगा? ए और बी का कॉमन, वो क्या है? 2। ठीक है, तो ये आ गया समझ में। है यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हो गया? इसके बाद जो 2-3 जो नई, ये तो जनरल अब तक मैंने आपको बताया था, ये पहले भी बच्चों को पता था, 10th में प्रोबेबिलिटी के अंदर इतना बताया था, श्योर इवेंट, पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इसमें एक जो मेन 2 आइटम में अब वो आती है टर्म्स, टर्मिनोलॉजी। वो कौन सी आती है? एक आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होते हैं? तो वर्ड है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? तो एग्जांपल में ना ये वाले ले लेता हूं, ए और ये ए ले लेता हूं, और ये मान लेते हैं बी ले लिया मैंने, इसी का ले लिया। ये ए क्या है मान लेते हैं, व्हेन अ डाई थ्रो, तो ये हमारा सैंपल स्पेस ये बन गया। ए इवेंट मैंने ले लिया गेटिंग इवन नंबर, और बी इवेंट ले लिया मैंने गेटिंग ऑड नंबर। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? मतलब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब उन इवेंट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। एक भी एलिमेंट, इट मींस उन दोनों का इंटरसेक्शन जब भी मैं करूंगा तो फाई आएगा। फाई मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट आएगा, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। तो अगर मुझे किसी भी 2 इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिखाना है, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? उन दोनों का इंटरसेक्शन चेक कर लो कि भैया उसमें एक भी एलिमेंट अगर आ गया तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट मतलब एक भी एलिमेंट अगर कॉमन आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यहां पे मान लेते हैं, यहां पे हम क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? 5, therefore A and B are mutually exclusive event। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ओके, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको क्लियर हो गया हो? कोई ऐसा है क्लास में बैठा बच्चा जिसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अभी भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह की? डन हो गया जी। इसके बाद चलते हैं जी, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? तो 2 या 2 से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कब कहलाए जाएंगे? जब उन इवेंट का यूनियन करूं मैं, जब उन इवेंट्स का यूनियन कर सैंपल स्पेस बन जाए। सैंपल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे आ जाएं। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं क्या ए और बी इवेंट आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है? तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ए यूनियन बी निकालूंगा। वो कितना आया? 1 2 3 4 5 6। और क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर है? हाँ, ये सैंपल स्पेस के बराबर है। तो ए इवेंट और देयरफॉर ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। बात समझ पा रहे हो मेरी? दो या 2 से ज्यादा इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट कब कहलाए जाएंगे? उनका यूनियन करके देख लेना। मैंने आपसे कहा जी ए और बी आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, तो आप क्या करोगे? आप उनका यूनियन निकाल लो। अगर उनका यूनियन निकालने के बाद वो सैंपल स्पेस बन जाता है, उनका यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर बन जाता है तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, अदरवाइज नहीं है। एक भी एलिमेंट कम आ गया मतलब सैंपल स्पेस नहीं आया, या आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया तो नहीं है, वो इवेंट आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है अगर सैंपल स्पेस नहीं आता उनका यूनियन कर तो।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है ना? कहीं कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि सारी एक्सरसाइज में यही चलने वाला है। डन हो गया जी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव समझ में आ गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव समझ में आ गया, मेजर बात। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ में आ गया जी। बस यही है। ठीक है, ठीक है जी। तो एक होता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट, जो कि हम सेट्स में पढ़ते थे। एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ। मान लेता हूँ मैं कहता हूँ जी a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी को ओनली a बोलते हैं। ठीक है, ओनली a का मतलब जो a माइनस बी में सिर्फ a के एलिमेंट आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखता b माइनस a तो इसमें ओनली b के एलिमेंट आएंगे। पहली बात तो ये समझो, a के वो वाले एलिमेंट जो b में नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पर मैंने ये लिखा हुआ, चलो ये सैंपल स्पेस है, a है, ये b है, तो मैं यहाँ से अगर a माइनस बी निकालूं तो क्या आएगा आप बताओ? a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। अब a के एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। अब a के तो सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो b में नहीं है, तो सारे के सारे ये a ही सेट आएगा 2 4 6। ठीक है, और b माइनस a में क्या आएगा? b माइनस a में b के ही एलिमेंट आएंगे सारे, क्योंकि एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। या कह सकते हैं b के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं b माइनस a में, जो कि a में नहीं है, सारे ही नहीं है a में। ठीक हो गया? तो ये हमारा 16.2 एक्सरसाइज का बेसिक हो गया जरा। ठीक है, अब क्वेश्चन 16.2 का जो पहला क्वेश्चन है, 16.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास कह रहा है अ डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई शोज अ 4, एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो व्हेन अ डाई थ्रो देन सैंपल स्पेस इज, क्या कौन सा आया? सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ए इवेंट क्या बोल रहा है? 4। ए इवेंट कह रहा है गेटिंग 4 ई, और एफ इवेंट इवन नंबर। एफ इवेंट कह रहा है इवन नंबर। अब आपसे पूछा जा रहा है इवन नंबर ये हो गए हमारे। अब वो कह रहा है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम क्या देखते थे? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो कि फाई आना चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाला मैंने, इसमें एक एलिमेंट कॉमन आ गया जी, विच इज नॉट इक्वल टू 5 हो गया, जो कि एम्प्टी सेट नहीं है। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है, ट्राई करो फटाफट तेजी से। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप देखोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ई इंटरसेक्शन एफ नोट का मीनिंग आपको पता है क्या हो? वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ नोट ई माइनस एफ होता है, आपको पता है? ई इंटरसेक्शन एफ नोट का मतलब ई माइनस एफ होता है। तो ई माइनस एफ में क्या होगा? ई के वो वाले एलिमेंट जो एफ में, तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसमें देखो सारे पार्ट हो जाएंगे। आपको कुछ रखा है ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, ये तो सारे निकालने सिखाई रखे हैं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी यूनियन सी, ई इंटरसेक्शन एफ, डी इंटरसेक्शन ई, ए माइनस डी, डी माइनस ई, ई इंटरसेक्शन एफ नोट का मतलब मैंने आपको बता दिया, और एफ नोट भी आपको मैंने बता दिया था, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा।